दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। अमेठी और रायबरेली सबसे ज़्यादा लोगों का ध्यान इस समय पूरे देश में अमेठी और रायबरेली लोकसभा में है। पहले भी अमेठी और रायबरेली लोकसभा सबसे ज़्यादा चर्चित रही। मैं आपको वहीं एक बात और बता दे रहा हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा पिछड़े इलाकों में भी अमेठी और रायबरेली रहा। सबसे कम उद्योग वहाँ पे लगे, सबसे कम लोगों को रोज़गार मिला, सबसे पिछड़ी खेती वहाँ पर। आप ये समझ लीजिए 2014 से पहले वहाँ पे एक भी सिटी स्कैन किसी भी ब्लॉक, किसी भी ज़िला उस पे नहीं थी। एक भी सिटी स्कैन नहीं थी। सबसे ज़्यादा भुखमरी वहाँ पर थी। फैक्ट्री नाम की चीज़ नहीं थी। अब वहाँ पे मतदान है, वहाँ के जनता भी जागरूक हो गई। यही एक वजह थी कि 2014 में स्मृति ईरानी वहाँ से जीत गई और परंपरागत सीट राहुल गांधी की वहाँ से हार गए। अब फिर राहुल जी ने अमेठी का साथ छोड़ दिया है। सोनिया जी पलायन कर गई, राजस्थान पहुँच गई और राहुल जी अमेठी छोड़ के वायनाड चले गए। वायनाड में कम्युनिस्टों ने हल्का सा उनके साथ लाइन कर दी। अब वो कहीं के नहीं रहेंगे, फिर इधर भाग करके आ रहे हैं। अमेठी को छोड़ने से पूरी अमेठी अब क्या स्थिति होगी अमेठी की और रायबरेली की, मैं आपको बताता हूँ सिलसिलेवार। ये देखिए स्मृति ईरानी है, हंसता हुआ चेहरा। इनके बारे में ये बताया जा रहा है, कांग्रेसी नेताओं ने खुद ये बात कही कांग्रेस के मीटिंग में। लगभग 15,000 लोगों के कंधा दिया एक लेडी ने, 15,000 लोगों के बॉडी में, डेड बॉडी में कंधा दिया, एक कांग्रेस के नेता ने कहा। अब अंदाज लगा सकते हैं आप। इनका एक वर्कर, जो ही ये जीत गई, इनका एक वर्कर मर गया, मार दिया गया। तुरंत वहाँ से प्लेन से आई स्मृति ईरानी और कंधा दे के घाट तक गई। ये सब चीज़ें भी एक इमोशनल टचमेंट की है। दूसरा आप देखिए वहाँ पे इतना डेवलपमेंट हुआ है, अस्पताल, इतने कॉलेज बने, स्कूल बने, सब इसके पहले डेवलपमेंट। अब आप देखिए राहुल गांधी पलायन करके गए हैं कहाँ पर, रायबरेली में लोगों का भी ये कहना है कि राहुल जी ने अपने परंपरागत अपने चाचा जिन्होंने बनाई थी सीट अमेठी, संजय गांधी की वजह से जाना जाता है अमेठी। राजीव गांधी की वजह नहीं, संजय गांधी ने अमेठी सीट को डेवलप किया था। संजय गांधी, राजीव गांधी इन सब को संभाल नहीं पाए, ना ये पीएम की कुर्सी संभाल पाए जो राजीव गांधी छोड़ गए थे। इंदिरा गांधी कुर्सी छोड़ गई थी, राजीव गांधी ने संभाली। ये नहीं संभाल पाए। दूसरी आपको बताना है कि न पीएम की कुर्सी संभाल पाए, ना अमेठी की संभाल पाए। अब ये कहाँ जा रहे हैं, रायबरेली। अब वहाँ लोगों का कहना ये है कहीं ऐसा ना हो, हमें ये नहीं समझ में आ रहा, कार्यकर्ता ये कह रहा कि हम मेहनत करें, सब कुछ करें, उसके बाद मान लीजिए हम राहुल को जिता दें, जीतने के बाद वो फिर यहाँ से रिजाइन कर दें वायनाड से। अगर मान लीजिए, और अगर हम जिता देंगे अगर, तो हम यहाँ लड़ें, वो इस सीट को छोड़ के चले जाएंगे, जैसे वहाँ इतने दिन बाद आए अमेठी में। तो हमारा क्या होगा, हमको देखने वाला कौन, जब मम्मी भी पलायन कर गए। ये कार्यकर्ताओं में, पब्लिक में बात आ रही है और उनका कहना है कि जब अमेठी सीट पीएम की नहीं संभाल पाए तो ऐसा ना हो ये दादा दादी की बनाई हुई सीट इसको भी वो कर दें। ये बात वहाँ के लोगों में आया कि ये सही, एक सिंहासन हो गया, दूसरे सिंहासन को भी नस्त नाबूद न कर दे। देखिए दूसरा क्या आ रहा है, इस सीट पे जो सबसे पहले जीत करके आए, जिसने सीट बनाई, अमेठी को बनाया संजय गांधी ने। संजय गांधी का इंदिरा जी ने नाम नहीं लिया, सोनिया जी ने कभी संजय गांधी का नाम नहीं लिया, और राहुल ने तो कभी, राहुल प्रियंका ने नाम ही नहीं लिया। संजय गांधी के बल पे कांग्रेस आई थी 1984 में, 1980 में, उनका नाम नहीं लिया। अब आइए फिरोज गांधी ने रायबरेली को बनाया। आज भी लोग कहते हैं फिरोज गांधी जो काम करके, हाँ ये मानते हैं
वहाँ से प्रधानमंत्री बने, उनका नाम देश में रहा, दुनिया में रहा, मगर रायबरेली के लिए कुछ नहीं किया। रायबरेली के लिए जिन लोगों ने किया आज भी लोग याद करते हैं। किनको करते हैं? फिरोज गांधी को, इंदिरा गांधी को। इंदिरा गांधी ने काम किया, मगर इंदिरा जी का नाम नहीं लिया गया। राहुल ने हमेशा अधिकतर नाम लिया इंदिरा जी का, वोट के लिए लिया, फिरोज गांधी ने। दूसरी रायबरेली की जनता का क्या कहना है? उनका ये भी कहना है कि हमने जिनको जिनको यहाँ से दिया, यहाँ अमेठी से, इन लोगों ने उनको का नाम ही नहीं लिया। फिरोज गांधी के कब्र में कभी इंदिरा गांधी नहीं गई, वहीं रायबरेली में कभी इनके परिवार से कोई नहीं गया, कभी नहीं कोई गया। ना ही इंदिरा गांधी गई, ना ही सोनिया जी कभी गई, ना राहुल जी गई, ना प्रियंका जी गई, ना प्रियंका जी के बेटे गए, ना ही दामाद साहब गए। अब ये कहना उनके वहाँ के सांसदों की पोजीशन। अब आप देखिए संजय गांधी, इनको भी भुला दिया गया। ये वहाँ के 3 सांसद हैं जिनके बल पे सबसे ज्यादा अगर वहाँ के पब्लिक का काम किया है कांग्रेस के सांसद सतीश शर्मा ने। आज भी वहाँ की जनता कहती कि सतीश शर्मा लोगों से मिलते थे, सबसे ज़्यादा सिलेंडर बांटे उन्होंने, सबसे ज़्यादा लोगों को। उनके समय ये पोजीशन थी, अमेठी तक लोग आते थे ट्रेन से, किराया नहीं पड़ता था। शीला कौल के समय भी था, और संजय सिंह के। इनको लोगों ने भुला दिया। जो आज भी जनता में, वहाँ जनता से जो लोग जुड़े रहे, ये भी सच है। कांग्रेस के भी कुछ सांसद रहे, संजय सिंह, शीला कौल, और ये दूसरी स्मृति ईरानी भी वहाँ पब्लिक से जुटी रही, ये सच है। इसीलिए वो जीती, इसीलिए उनका मजबूत आधार। उन्होंने दिनेश प्रताप सिंह को दिया। वो फैमिली वहाँ आज से नहीं, शुरू से भानु प्रताप सिंह के रिश्तेदार, जिन्होंने संजय गांधी को 1977 में हरा दिया था। दूसरी आपको बता रहे हैं, 1977 में रायबरेली में जीत की वजह यह थी कि इनकी फैमिली ने इंदिरा गांधी को सपोर्ट किया था। वहाँ से बसपा जीती, दिनेश प्रताप सिंह की फैमिली थी। तो अब उनको बीजेपी से दिया जो वहाँ। अब लोगों को वहाँ कहना मुझे ऐसा आदमी चाहिए जो यहाँ बना रहे। राहुल तो यहाँ रहते नहीं, अमेठी छोड़ के चले, ये बात आ रही है जो बहुत बड़ी। अब आपको बता रहे सती, ये 2 बार नहीं, शीला जी अभी 100 साल की एज में एक्सपायर हुई। शीला कौल ने इतना काम किया, वहाँ की पब्लिक से मिलती थी, गलियाँ उन्होंने बनवाई, ये कटु सच है। राहुल गांधी ने वहाँ डेवलपमेंट कुछ नहीं किया। हाँ, ये एक बड़ी हस्ती, एक स्टेडियम में बनवाया है, वहाँ पे हिंदुस्तान के वर्ल्ड के माने हुए प्लेयर को ले आए थे। वहाँ के लोगों कहना भाई लाए और तुमने क्रिकेट खेल दिया, 1-2 बाल हम लोगों ने फेंकी और तुमने बढ़िया कर दिया, और हम लोग जब बैटिंग करने के लिए गए तो हमको जानबूझ के हल्की बाल दे दी तो हमने चौवा मार दिया, तो ये हो गया। वो बोले वो क्षणिक आनंद मिला है, मगर हमें रोटी चाहिए। रोटी के लिए कुछ भी नहीं हुआ। सबसे बड़ी भुखमरी, मैं उसका आंकड़ा देखिए दिखाता हूँ आपको, जो वहाँ का मुद्दा बन रहा है सबसे ज़्यादा। दिलचस्प बात यह है कि दिनेश प्रताप सिंह जो योगी आदित्यनाथ राज के कैबिनेट में मंत्री हैं, राहुल गांधी या रायबरेली कांग्रेस इकाई के लिए अजनबी नहीं है। सिंह ने 1918 में ही कांग्रेस छोड़ दी थी और भाजपा में शामिल हो गए थे। सिंह फैक्टर के अलावा रायबरेली में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। अब रविंद्र प्रताप सिंह, इसके पहले इनके वो लड़ चुके हैं, दिनेश प्रताप सिंह, इनका भाई राकेश हरचंदपुर से विधायक है, इनकी वाइफ, इनकी भाभी, सब लोग ये वहाँ के क्षेत्रीय लोग क्षेत्रीय को जिताना चाह रहे हैं। दूसरी बात क्या है, वहाँ पे जो 6 एमएलए हैं, किसी समय कांग्रेस के टोटल थे, आज वहाँ पे 6 में से 4 जो हैं वो बीजेपी में और 2 सपा के। सपा के वालों का ये कहना है कि कांग्रेस ने कहा था अखिलेश विखिलेश कौन है मैं जानता नहीं हूँ। जिस समय चुनाव हो रहे थे मध्य प्रदेश और राजस्थान के विधानसभा के, सपा के लोगों का कहना कि यहाँ पे इनको हम दिखला देंगे अखिलेश विखिलेश, जैसे इन्होंने कहा था, इन्होंने राजस्थान मध्य प्रदेश में हमारा साथ नहीं दिया, हम इनका साथ नहीं देंगे। ये सपा के अंदरूनी एक कार्यकर्ता कह रहा, भूला नहीं है कि अखिलेश विखिलेश कह दिया था इतने बड़े नेता को। अब आप देखिए दूसरा, कुछ प्रमुख सामाजिक आर्थिक संकेतकों पर निर्वाचन क्षेत्र काफ़ी पीछे है। ये क्षेत्र रायबरेली में शिशु मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से लगभग 2 गुनी है। नवजात शिशुओं के मृत्यु के मामले में यह राष्ट्रीय औसत से भी पीछे है। ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि 2022-23 के लिए यूपी सरकार ने भी इसमें काफ़ी प्रयास किया है। इसके अलावा लगभग 24.4% अब PSC चालू हुए हैं स्वास्थ्य केंद्र।
पूरी तरह कार्यात्मक नल जल कनेक्शन के सवाल पर भी राष्ट्रीय औसत की तुलना में इसका प्रदर्शन कमज़ोर है। आपको बता दें, जब स्मृति ईरानी चुनाव लड़ी थी 2014 में, वो इलेक्शन के बाद इस बात पे रोई थी कि मुझे अब मालूम हुआ है, मतदान के बाद उन्होंने कहा था मुझे अब ये आखिरी में मालूम हुआ कि यहाँ पे बच्चों को पीने के लिए दूध नहीं है, यहाँ पे बच्चों की सबसे ज़्यादा मृत्यु हो रही, सबसे ज़्यादा बच्चे कुपोषण के। तो उन्होंने कहा था परिणाम आने दीजिए, हारूं या जीतूं, मगर मैं इस पे ज़रूर काम करूँगी, ये स्मृति ईरानी ने रोते हुए कहा था। हालांकि स्मृति ईरानी 2014 में जब हारी हैं, उसके बाद उन्होंने सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान दिया। अब देखिए क्या है मेन, क्या पोजीशन होगी। मुद्दे, एक तो मुद्दा ये वाला है गरीबी का और स्थायी उसका रहने का। दूसरा, अगर हम जिता देंगे तो कांग्रेस को, तो हमारा ही नुकसान है, वो छोड़ के चले जाएंगे। अब तो बिल्कुल छोड़ के चले जाएंगे। अब देखिए क्या है कि ये एक ट्रेंड है, हर चौथे चुनाव में कांग्रेस वहाँ पे बिल्कुल स्लम्प में जाती है, हर चौथे चुनाव में। ये एक वहाँ का साइकिल सिस्टम है। 2004 में कांग्रेस को 58% वोट था और विपक्ष को 19.94 था, सपा को। फिर 2009 में कांग्रेस को 72%। देखिए सबसे कम वोट आया 2004 में, फिर 2077 में था, इसके पहले 2067 में था, इसके बाद 2009 में 72% कांग्रेस, 2014 में 63 और 2019 में 55%। ये लगातार कांग्रेस का रेशियो गिर रहा है। कांग्रेस का जो रेशियो इधर गिरा है वो बहुत बड़े परसेंटेज में गिरा है, ये गिरा है 18% गिर गया, और बीजेपी का 18% बढ़ा है और कांग्रेस का जो 9% कम हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस का ग्राफ लगातार गिर रहा है, बीजेपी का बढ़ रहा। अब 38.36%। इधर आपको बताना है अयोध्या का अगर सबसे ज़्यादा किसी ज़िले में प्रभाव पड़ा है, नोट कर लीजिए, सुल्तानपुर, अमेठी और रायबरेली। अयोध्या में सबसे ज़्यादा लोग यहीं से गए हैं, सबसे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा इन्हीं लोगों ने बसें गाड़ियाँ रोक के लोगों का स्वागत किया। सबसे ज़्यादा इस 3 जिले के लोग, राम मंदिर का सबसे ज़्यादा अगर प्रभाव है तो यहाँ पे पड़ रहा। अब देखिए क्या है कि इनका ग्राफ जो है बीजेपी का बढ़ रहा है और इनका घट रहा। कार्यकर्ता उनके सामने समस्या कि हम वोट दे करके अगर ये जीत जाएंगे तो यहाँ से छोड़ देंगे, तो हमको फ़ायदा क्या मिलेगा। सरकार बीजेपी की प्रदेश में, केंद्र में, और ये भी है कि वहाँ का मतदाता भी कह रहा कि आएंगे तो मोदी, वहाँ का कार्यकर्ता कह रहा कांग्रेस का। तो ये सब वजह से। दूसरा क्या है, आज जब राहुल गए हैं तो वहाँ पे गो बैक के नारे लगे, उनके कार्यकर्ताओं में सबसे ज़्यादा हताशा है कि तुम अमेठी से क्यों नहीं लड़े, रायबरेली में लड़ने आ गए, फिर सोनिया जी क्यों नहीं लगी प्रियंका। तो वहाँ पे गो बैक के नारे पहले से, और वास्तव में उनका कार्यकर्ता पलायन कर गया। दूसरी आपको बताएं, अमेठी से इन्होंने शर्मा जी को टिकट दे दी, ये भी कांग्रेस का कार्यकर्ता बहुत नाराज इस बार। शर्मा जी किसी से बात नहीं करते थे, उनसे मिलने के लिए टाइम लेना पड़ता था। राहुल गांधी तो ऐसे कर देते थे, अगर दूर से नमस्ते कर दीजिए, या प्रियंका गांधी, मगर शर्मा जी कभी भी टाटा नहीं करते थे, किसी से नमस्ते का जवाब नहीं देते थे। वहाँ का कार्यकर्ता इस बात पे नाराज है कि हाईजैक क्यों कर लिया, बाहरी लोग क्यों आ गए। अब विधानसभा का आप देख लीजिए क्या पोजीशन है कि मैं आपको क्लियर कर दूं। अब आइए लोकसभा जीतने के लिए कितना वोट चाहिए। विधानसभा में मैं आपको बता रहा हूँ, हरचंदपुर में इनको 1,01,974 वोट रायबरेली सदर में मिले थे अदिति सिंह को, और सलीन से अशोक कुमार के बीजेपी को 87,627 वोट मिले थे। अगर इनके विधानसभा के वोट सब जोड़ दीजिए तो लगभग 5 लाख से ऊपर पड़ रहे हैं। तो ये ऐसे ही जीत गए 5 लाख। दूसरा क्या है, और विधायक इनके साथ आ गए अमेठी और रायबरेली में, जैसे सपा के आ गए मनोज पांडे, उनका असर पड़ रहा। तीसरा, जो विधायक वहाँ के वो परंपरागत दुश्मन हैं, वो इंतकाम का बदला लेना चाह रहे हैं, खास तौर से राहुल से। वो राहुल के पक्के विरोधी, राकेश सिंह हरचंदपुर के पक्के विरोधी, अदिति सिंह राहुल की समय पक्की विरोधी, अशोक कुमार राहुल के पक्के विरोधी। दूसरा सपा का जो है, सपा और बसपा का, वो भी बीजेपी को जा रहा है। जिस तरह से आज राहुल गांधी गए, गो बैक के नारे लगे हैं,
और कार्यकर्ता जिस तरह से हटा है, कार्यकर्ता पूरे प्रदेश से बुलाया गया, तो आप समझ लीजिए तब जा कर के कहीं 89 और 91 में वहाँ से रायबरेली से शीला कौल सांसद रही हैं, उनके नाम को इन्होंने मिटा दिया। सगी मामी इंदिरा जी की, और उनका नाम मिटा दिया इन्होंने। इनकी लड़की दीपा कौल बहुत मशहूर अच्छी वो रही हैं, एक शख्सियत रही। प्रेम अदीब उनके बहनोई हैं, आप अंदाज लगा ले शीला कौल वगैरह कितना बड़ा नाम है। और यही एक वजह है। दूसरी आपको बताना है कि वहाँ पे ठाकुर बहुल है, और ठाकुर जो है टोटल भाजपा के साथ, चूँकि ठाकुर कैंडिडेट वहाँ पे वो दूसरा मौर्य साख वहाँ पे ज़्यादा है, वो मौर्य जी की वजह से सब बीजेपी में ये सब ऐसे फैक्टर हैं जो इनका जो मेन आधार था वो मौर्य वोट था, शाक के मौर्य, वो वोट इनको नहीं मिल रहा है। सैनी इन्होंने एक हरियाणा से चीफ मिनिस्टर बना दिया, उसका भी बीजेपी को बेनिफिट मिल रहा है। 3 विधायक ठाकुर का मिल रहा है, सवर्ण इनके साथ है। दूसरी रायबरेली में मुस्लिम तादाद ज़्यादा नहीं है, ये एक सबसे बड़ी बात है, बहुत माइनर उसमें। यही सब बातें ऐसी हैं जिससे आपको बताना है कि इनका लोग भूले नहीं हैं। बाबा जय गुरुदेव ने सन 1977 में इंदिरा गांधी को लाइन पे खड़ा कर दिया था और मतदान के लिए मना करा दिया था, उनसे स्पष्ट कह दिया। आज वही स्थिति आ गई है। तो आपको बताना है जो स्थितियां हैं राहुल के लिए, आपको बताना है रायबरेली और अमेठी शर्मा जी के लिए बहुत कांटों भरी डगर है, और जो ताज है इनके लिए वो तो बहुत कांटों भरा है। अभी तो डगर पार करनी है, वही इतना आसान नहीं है, उसमें भी आदमी को बहुत कांटे लगेंगे। अगर कांटे बर्दाश्त करने की क्षमता मगर क्षमता इन पे नहीं है, ऐसा कार्यकर्ता मानता, नहीं तो अमेठी छोड़ के भागते नहीं। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।